तज्जयते परम ज्योति समं समस्तैरन्तपर्यायै दर्पणतरिविशकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अध्यायाणं नमो लोहिषव्विषाहम्। पंच परमेष्टि भगवान के अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवान के 1008 देवादेव पारसनाथ भगवान के 1008 देवादेव सुपारसनाथ भगवान के आचार्य भगवान अमृतचंद स्वामी के आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज के परम पूज्य मुनिवर श्री 108 शुद्ध सागर जी महाराज की मनुष्य तीर्थंकर भगवान की दिव्य देशना शायद वाणी जयवंत हो। आचार्य भगवान अमृतचंद स्वामी अनर्थ दंड व्रत का स्वरूप समझाते हुए कह रहे हैं कि हे जीव, तू कितना सारा बंद तो व्यर्थ में ही कर रहा है। बहुत सारा बंद मेरे जीवन में ऐसा चल रहा है जिससे मुझे कोई प्रयोजन नहीं है, और बहुत सारा बंद इसलिए चल रहा है मुझे पता नहीं है। कल्याण जी, मुझे उस चीज़ का पता ही नहीं है। मुझे जो मैं कर रहा हूँ उसका मुझे स्वयं पता ही नहीं है। कल्याण जी, 6 ढाला में जैसे आया कि आत्म को हित नहीं पढ़ा, आत्म को हित है सुख, आत्म को हित है सुख सो सुख आकुलता बिन कहिए। व्यास जी, आत्मा का सुख किस में है? आत्मा का हित किस में है? भोजराज भाई, आत्मा का हित किस में है? सुख में है। यदि मैं सुखी हो जाऊं तो मैं हितैषी हूं। किसका? किसका? कल्याण जी, आज तक मैंने हित किया पूरे संसार का। आज तक मैंने हित के बारे में सोचा सबके, लेकिन निज के हित के बारे में तूने कब सोचा? मेरा स्वयं का हित जब तक नहीं हो रहा है तब तक गजराज भाई मैं हितैषी नहीं हूँ। और मेरा स्वयं का हित किस में है? तो मेरा स्वयं का हित है निराकुलता में। आकुलता बिना हो। अध्यक्ष सुनो जरा, मेरा निज का हित किस में है? मैं निराकुल हो जाऊं। सीटी क्यों आ रही है आज? मेरा निज का हित किस में है? जी चालू तो नहीं है? सुनो, तुमको चाबी नहीं करो,
थोड़ा सा ऐसा कर दो, फिर नहीं आएगी। इस साइड से आ रही ना, उसको थोड़ा सा घुमा दो। बस मेरा हित किस में है? निराकुलता में। मैं जितना जितना निराकुल होऊंगा उतना उतना मेरा हित होगा, और जितना जितना आकुलित होऊंगा उतना उतना मेरा हित होगा। अब रमेश भाई देखना यह है, आज तक मैंने अपनी परीक्षा की, मैंने आज तक 25 साल हो गए मुझे धर्म करते करते, और मैं अहंकार में बैठा हुआ हूँ। मैं 25 साल से धर्म कर रहा हूँ भोजराज भाई, मैं 25 साल से धर्म कर रहा हूँ, मैं 25 साल का धर्मात्मा हूँ, और इतना धर्म कर चुका, अब तो मेरा स्वर्ग ही होगा। हे जीव, पहले यह तो बता कि धर्म होता क्या है। पहले यह तो बता कि धर्म किस चीज का नाम है। मैं 25 साल से धर्म तो कर रहा गजराज भाई, लेकिन तू कर क्या रहा है, पहले यह तो बता। रमेश भाई, तुम क्या जानो धर्म करना, तुम क्या जानो धर्म करना। सुगन चंद जी, अब देखो सुगन चंद जी को यदि कोई कुछ सिखाए, कोई इनको बताए, तो सुगन चंद जी क्या बोलेंगे? अरे तुम कल के छोरे, तुम क्या जानो। मैं 80 साल का हो गया धर्म करते करते, बचपन से मैं धर्म कर रहा हूँ, मंदिर आ रहा हूँ, स्वाध्याय कर रहा हूँ, अभिषेक कर रहा हूँ। मैं 80 साल का हो गया, और तुम 20 साल के आदमी मुझे धर्म सिखाओगे? सुगन चंद जी, धर्म न 80 साल की परवाह करता है, न 20 साल की परवाह करता है भोजराज भाई। 8 वर्ष अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञानी हो गए। 8 वर्ष का बच्चा, कल्याण जी, 8 वर्ष का बच्चा केवल ज्ञानी हो सकता है। 8 वर्ष के बच्चे को केवल ज्ञान हो सकता है, और पूर्व कोटि का आदमी नरक में जा सकता है। अभी तक तो मैं इसी तराजू से धर्म को तौलता रहा, इसी तराजू के पड़वे पे रख के मैं धर्म को तौल रहा था कि मुझे 25 साल हो गए, और मुझे 25 साल हो गए मतलब मैं ही सबसे बड़ा धर्मात्मा हूँ। जो जितना बड़ा होता जाएगा वह उतना बड़ा धर्मात्मा, और जो जितना छोटा सा है, अब वो छोटा बच्चा क्या जाने। सुगन चंद जी, सत्य है कि नहीं? अब सुगन चंद जी को कोई समझाने आए कि सुगन चंद जी ऐसा नहीं, ऐसा करो। अरे तुम हमें समझाने आ गए, तुम क्या जानते हो? हम इतने साल से मंदिर आ रहे, हमें आते हुए 25 साल हो गए, तुम क्या हमें समझाओगे? हे सुगन चंद जी, धर्म जो है उम्र का कोई संबंध नहीं है। धर्म का और उम्र का कोई संबंध नहीं है। तुम 1000 साल के हो जाओ, 25 साल तो बहुत थोड़ी सी बात है। तुम 1000 साल के भी हो जाओ और तुम्हें धर्म सच्चा पता चल गया हो, कोई गारंटी नहीं है। इसलिए धर्म को उम्र से नहीं तोलना। धर्म भिन्न वस्तु है और तुम्हारी उम्र भिन्न वस्तु है। भले तुम्हें 25 साल हो जाएं, लेकिन फिर भी तुम अधर्मात्मा हो सकते हो। धर्म की परख उम्र से नहीं होगी। धर्म की पहचान भोजराज भाई उम्र से नहीं होगी। अब एक छोटा सा बच्चा, देखो बेटा ना, धीरम धीरम खड़े हो जाओ। तुम क्यों आए यहाँ पर? नहीं बताओगे? बैठ जाओ। देखो उसकी शर्म आ रही बेचारे। कल्याण जी,
छोटा सा बच्चा भी धर्म क्षेत्र में आकर के बैठ गया और उसके यदि कुटिल परिणाम नहीं है और जितना छोटा होगा ना उतनी कुटिलता कम होती है, और जितना बड़ा होगा उतनी कुटिलता ज़्यादा होती है, और जितना ज्ञान हो जाए उतनी और ज़्यादा कुटिलता होती है। कल्याण जी, अब देखो कल्याण जी यहाँ मुंडी क्यों हिला रहे, समझे? कल्याण जी मुंडी क्यों हिला रहे? रमेश भाई, कल्याण जी मुंडी क्यों हिला रहे? क्योंकि कल्याण जी को पता है कि मुझे ज़्यादा ज्ञान नहीं है, इसलिए जो कहा जा रहा है वो सहजता से स्वीकार कर रहे और सुन रहे और उसको मान भी रहे। लेकिन यदि कल्याण जी तुम्हें थोड़ा ज्ञान हो जाए फिर नहीं तुम सुनोगे, यदि तुम्हें थोड़ा ज्ञान हो जाए फिर तुम नहीं सुनोगे। बोले क्यों? हम भी तो ज्ञानी हैं महाराज, तुम क्या जानते? हमें भी तो 25 साल हो गए स्वाध्याय करते, तुम क्या जानो? तुम तो इतनी सी उम्र तुम्हारी, हम 25 साल से स्वाध्याय कर रहे हैं, तुमसे ज़्यादा हम जानते। और फिर तुम हमारी बात को नहीं सुनोगे, और सुनोगे भी तो इस उद्देश्य से सुनोगे कि कब हम इनकी कमी निकालें। कल्याण जी, कब मैं इनकी कमी निकालूं? तो जितना बड़ा होगा और जितना ज्ञानी होगा गजराज भाई, वह उतना अच्छा धर्मात्मा हो जरूरी नहीं है। ज्ञान होने के बाद भी कुटिलता तुम्हारे पास रह सकती है, और जो कुटिलता है वही आकुलता है, और आकुलता जो है वह अधर्म की निशानी है, धर्म की निशानी नहीं। धर्म तो मात्र उतना ही है। वो आज जम्बू सेठिया नहीं है, आज कहाँ है? जम्बू भाई कहाँ रह गए थे? धूप में बैठे थे क्या? हैं? जम्बू भाई अभी इतनी ठंडी नहीं हो रही, सुनो जरा। जम्बू भाई, तुम्हारी दुकान पे एक ग्राहक आया और उसने 1 लाख का सामान लिया और 1 लाख रुपए तुम्हें दे दिए और सामान ले गया। अब ये बताओ तुम्हारे पैसे कितने? नहीं आया समझ में? तुम्हारे पैसे कितने? ग्राहक ने 1 लाख का सामान लिया और 1 लाख दे करके चला गया। अब वो गजराज भाई तुम्हारे पैसे कितने? 1 लाख तुम्हारे नहीं है, तुम्हारा तो मात्र उतना है जितना कि तुमने उससे लिया है, और दूसरे को तुमने जितना दिया है, और लिए में से दिया घटा दो, जो बचे वो तुम्हारा। 1 लाख तुम्हारे नहीं, 1 लाख तुम्हारे नहीं, क्योंकि 1 लाख में से हमें दूसरे को भी देना है। सारे मेरे पास तो रहेंगे नहीं, जितने ही तुम्हारे पास रहेंगे वह तुम्हारे पैसे, और जो दूसरे को दे दिए वो तुम्हारे पैसे नहीं। ऐसे जम्बू भाई, तुमने 25 साल तक धर्म किया, भगवान की पूजन की, सब कुछ किया, लेकिन वह तुम्हारा धर्म नहीं। जितनी जितनी मेरे पास निराकुलता उतना उतना मेरा धर्म, और जितनी जितनी आकुलता उतना उतना अधर्म। और 25 साल हो गए लेकिन निराकुलता नहीं हुई तो तू अधर्मात्मा ही, तेरे पास धर्म की एक कौड़ी भी नहीं। जम्बू सेठिया, 25 साल से तू दुकान चला रहा, अब 25 साल से दुकान चला रहा, तो ये बता कि तुझे बाजार में पैसे किसके कितने देने हैं, और तेरे पास पूंजी कितनी है? जितनी पूंजी है उसमें से तू देनदारी घटा दे। ठीक है कि नहीं गजराज भाई? जितनी तेरी पूंजी
उसमें से देनदारी घटा दे, और जितना बचे उतना तेरा पैसा, और जितना तेरे पास है देनदारी नहीं घटाएगा और उसको अपना पैसा मानेगा तो जूता घलेंगे। रमेश भाई, ऐसे ही है कि नहीं? पहले देनदारी तो घटा, दूसरे का जितना देना उतना कम कर, और जितना तेरे पास बचे वह तेरा धर्म है। इसलिए जम्बू भाई बागड़िया, सुनो जरा, मैं धर्मात्मा कितना बड़ा। अब तुम 60 साल के हो गए तो बोलो महाराज मैं सबसे बड़ा धर्मात्मा। ऐसे ही है कि नहीं? बोलो महाराज मैं 4 बजे से आ जाता, मैं 5 बजे से आ जाता, मैं सबसे बड़ा धर्मात्मा नहीं। 4 बजे से आना धर्मात्मा पने की पहचान नहीं, 5 बजे से आना धर्मात्मा पने की पहचान नहीं। ये बता तू निराकुलता कितनी? सुगंचन जी, सत्य है कि नहीं? तेरे पास निराकुलता कितनी? और जितनी जितनी निराकुलता होती जाए उतना उतना मेरा धर्म, और जितनी जितनी आकुलता आती जाए उतना उतना अधर्म। अब ऐसा भी हो सकता गजराज भाई कि 25 साल हो गए, जिस दिन मैं पहले दिन मंदिर में आया था उस दिन तो मैं निराकुल होके आया था, लेकिन आज 25 साल हो गए धर्म में आते आते, आज मुझे जमाने की आकुलता। यदि आकुलता बढ़ रही है तो धर्म का ह्रास हो रहा है, और निराकुलता बढ़ रही है तो धर्म की वृद्धि हो रही है। अब 25 साल को मैं तुम्हारे धर्म का प्रमाण पत्र नहीं दूंगा, तुम्हारी जितनी निराकुलता बढ़ेगी। अब इसलिए गजराज भाई मंदिर आकर के अपने आप को देखना, मेरी आकुलता बढ़ रही कि निराकुलता चल रही। सुगंचन जी, सत्य बताना, किससे पूछें? देखो कोई नया व्यक्ति हो, रिंकू भाई से पूछते हैं। रिंकू भाई, तो मंदिर जाते हुए कितना समय हो गया? बचपन से ही जा रहे हैं, जब 1 साल के थे तब से। ले जा, तुम्हें पूजा करते हुए कितना समय हो गया? आज तक नहीं कही। अभिषेक करते हुए कितना समय हो गया? 3 साल हो गए ना। अब यह बता, जो तूने सबसे पहली बार अभिषेक किया था उस समय जो तेरे भाव थे, और आज जो अभिषेक करता है उस भाव में क्या अंतर है? पहले से बढ़िया है ना? पहले कैसे थे और अभी? देखो कल्याण जी, देखो वो तुम्हारा नाम ले रहे, तुम्हारा नाम ले रहे। वो क्या बोल रहे? बोले अभिषेक होगा, अभिषेक करेंगे तो कल्याण होगा। ठीक है ना? कल्याण जी, जो तेरे भावों में परिवर्तन आया है वह तेरा धर्म है, और यदि परिवर्तन न आकर के ह्रास होता जाए तो वह तेरा अधर्म है। इसलिए तुम कभी भी यदि धर्म की पहचान करना हो तो ना भेष से करना, ना कपड़ों से करना, व्यक्ति के भावों से करना। उसके भावों में वह चीज कितनी आई और कितनी गई, जितनी आई है उतना धर्म है, और जितना ह्रास है वह अधर्म है, चाहे कोई भी हो। अब कल्याण जी बन गए महाराज, माना कि देखो बने नहीं, माना कि अब कल्याण जी तुम बन गए महाराज। अब महाराज बनने के बाद अब तुम्हें आकुलता हो गई कि सब लोग मेरी पूजन करें, सब लोग मुझे पूछें, सब लोग मेरा सम्मान करें और सब लोग मेरे पास आए। इसलिए कल्याण जी ने क्या किया, लोगों को बुलाना प्रारंभ कर दिया, लोगों को बैठालना प्रारंभ कर दिया और लोगों को अच्छी अच्छी बातें सुनाना प्रारंभ कर दी। हे कल्याण जी, तेरा कल्याण रुक चुका है। संसार देखो सुगंचन जी, बड़े
बड़े बड़े सावधान रहना पड़ता है। संसार में देखो कल्याण जी, जो तेरी प्रशंसा करेगा वही तुझे बदनाम करेगा। जम्बू भाई बागड़िया जी, एक नीति सीख लो। तुम्हें संसार में बच के किससे रहना है? संसार में बच के किससे रहना है? जो तेरी प्रशंसा कर रहा है, जो तेरे साथ में रह रहा है, जो तेरे साथ साथ चल रहा है। जैसे सत्येंद्र राजा की कथा आती ना, नहीं सुनी? सत्येंद्र राजा जो था, सत्येंद्र राजा था, उसके पास राजगद्दी थी और राजगद्दी में वह इतना मग्न हो गया, उसके मंत्रियों ने उससे बोला कि राजन तुम तो सुख से रहो, हम है ना, हम सारा राजपाट देखेंगे, तुम तो अपनी शांति से गद्दी पे बैठो। उसने मंत्रियों की बातों में आकर के और मंत्रियों को राज संभला दिया और वह रानियों के साथ सुख भोगने लगा। उस मंत्री ने एक दिन षड्यंत्र रचा कि काम तो सारा मैं करता हूं और राजा जो है वो श्रेय पाता है, और मैं काम करूं राजा श्रेय पाए। एक काम करना चाहिए, राजा का गर्दन काट करके और मुझे ही राजा बन जाना चाहिए। उसके मंत्री ने काष्ठागार, ठीक है ना, काष्ठागार ने राजा का वध कर दिया और स्वयं राजगद्दी पे बैठ गया। किसने वध किया? महावीर भाई, किसने वध किया? जिसको उसके ऊपर अच्छा विश्वास था, जो उसकी प्रशंसा करता था, जो उसके साथ में रहता था। इसलिए कल्याण जी सुनो जरा, तुम्हारे घर में चोरी भी होगी तो कौन करेगा? भोजराज भाई, तुम्हारे घर में चोरी होगी तो कौन करेगा? चोरी करने भी वही आएगा जो तुम्हारा मित्र होगा, तुम्हारे साथ में रहता था, तुम्हारे साथ में तुम्हारे घर में जाएगा, वही तुम्हारे घर में चोरी करने जाएगा। जिसने तुम्हारा घर देखा ही नहीं, उसको पता ही नहीं कहाँ दरवाजा है, कहाँ धन रखा है, वही तुम्हारे घर में चोरी कर ही नहीं सकता। वही चोरी करेगा जिसको पता है। इसलिए कल्याण जी, मुझे बचना किससे है? जब तक तुम्हें नीति रीति नहीं आएगी कल्याण जी, जब तक तुम संसार में भी नहीं रह पाओगे। तुम्हें बचना उसी से है जो तुम्हारी प्रशंसा करता हो, तुम्हारे साथ में रहता हो, क्योंकि बदनाम भी वही करेगा जिसने तुम्हारे भेद जाने हैं। इसलिए जो गजराज भाई, जो तुम्हारे साथ में रहता है उससे प्रति क्षण बच के रहना, जो तुम्हारी प्रशंसा करता है उससे प्रति क्षण बच के रहना, उसके प्रशंसा में प्रशंसनीय मत हो जाना। देखो जम्बू भाई बेचारा आंखें निकाल के देख रहा है। जम्बू भाई, संसार की दशा ऐसे ही है, संसार की दशा अन्य नहीं है। हे जम्बू भाई, राम को वनवास किसके कारण जाना पड़ा? व्यास जी, राम को वनवास किसके कारण जाना पड़ा? जिस माता ने बचपन से गोद में खिलाया हो, जिस माता ने साथ में रखा हो, उसी माता के कारण बेचारे राम को, मर्यादा पुरुषोत्तम राम को, मोक्षगामी राम को वन वन भटकना पड़ा। किसके कारण? अपनी माता के कारण। हे जीव, जो तुझे जानता है, तेरी प्रशंसा करता है, उससे तू बच के रहना, और जो तेरी प्रशंसा नहीं करता है, जो तेरा शत्रु है, उससे बचने की आवश्यकता नहीं। कल्याण जी, सांप देखा तुमने कभी? रमेश भाई, सांप देखा तुमने कभी? ये बताओ, सांप ने आज तक किस किस को काटा?
सांप ने आज तक कालिया नाग ने किस किस को काटा, और कालिया नाग के काटने से कौन कौन मर गया? तुमने तो नहीं किया। देखो, सांप दो प्रकार के होते हैं, एक कालिया सांप और एक आस्तीन का सांप। ठीक है ना? कालिया नाग से डसने वाले संसार में कम हैं, और आस्तीन के सांप से डसने वाले संसार में अधिक हैं। वह कालिया नाग ने आज तक किसी को डसा ही नहीं। वह कालिया नाग भी तुम्हारे सामने आ जाए तो पहले वह अपने प्राण बचाने की कोशिश करता है, पहले तुम्हारे ऊपर वार नहीं करता है, पहले वह अपने प्राण बचा करके भागने की कोशिश करेगा। जब उसको भागने का नहीं मिलेगा जगह, और उसको अपने बचने का ऐसा लगे कि मेरे लिए कोई डर है, तब वह तुम्हें काटेगा। वह भी किसी को बिना कुछ किए काटता नहीं। सुगन चंद जी, सत्य है कि नहीं? सांप भी किसी को बिना उसका तुम बोलोगे नहीं तो सांप तुम्हें काटने वाला नहीं है। लेकिन जो आस्तीन का सांप है, जम्बू भाई, जो तुम्हारी जेब में पल रहा सांप है, उसको तुम कुछ भी नहीं कहोगे तब भी वह तुम्हें काटेगा। लेकिन कालिया नाग तो तुम्हें तभी काटेगा जब तुम उससे बोलोगे या उसके ऊपर प्रहार करोगे या उसको डराओगे, तभी काटेगा। लेकिन आस्तीन का सांप जो है, तुम कुछ भी नहीं बोलो तब भी तुम्हें काट करके रहेगा। अब देखो, अध्यक्षा से पूछते हैं, नहीं पूछे? हे अध्यक्षा, देखो तुम्हारी सासू माँ को नींद आ गई, जगा दो उनको जरा। नींद आ गई। देखो, सुनो हमारी बात, तुम्हारा आज उपास है कि नहीं? हाँ ना तो बोलो, आज उपास है? पूछो उनसे, उपास है? आज तुमने उपास किया, अच्छा काम किया कि बुरा काम किया? पूछो ना, राजेश की अम्मा, पूछना उनसे। अच्छा किया ना? अब ये बताओ, तुमने काम तो अच्छा किया, लेकिन तुम्हें रोका किसने? उपास करने से तुम्हें किसने रोका? किसी ने नहीं रोका। याद करो अच्छे से। आज तक तुमने जितने उपास करे, तो उपास जब जब तुमने किया तो तुम्हें कौन मना करता है? अब देखो, राग लग रहा ना, इसीलिए राग के कारण भेद बोला नहीं जाता है। हे अध्यक्षा, खड़ी हो जा। देखो, तुम्हें खड़ा नहीं कर रहा है, खड़ी हो जाओ, ठीक है ना? अपनी सासू माँ के चरण छू लो। नहीं छुओगे? क्षमा मांग लो उनसे, क्षमा मांगो अच्छे से। देखो कल्याण जी, तुम्हारी अध्यक्षा की सास ने उपास किए, और उस अध्यक्षा ने उन सास को रोज परेशान किया। तुम उपास नहीं करोगी, रोज देखो, उपास करने वाला आधा तो बेचारा इसलिए सूख जाता है क्योंकि उसके घर वाले उसके पीछे लग जाते, तुम उपास नहीं करो, उपास नहीं करो, उपास नहीं करो, और उस वही टेंशन में जो है ना, आधा सूख जाएगा। अब उनकी उम्र उपास करने की बची कि रोटी खाने की बची? देखो, अब उनकी उम्र जो है ना, यदि वो उपास करेंगी ना तो लंबे समय चलेंगी, और यदि तुम उनको दोनों टाइम रोज खिलाओगी तो वो जम्बू साय के जैसी हो जाएंगी। यदि देखो, अब 70 साल में आंतें कमजोर हो गई, मुंह कमजोर हो गया, लीवर कमजोर हो गया, अब तुम दोनों टाइम 1-1 किलो रबड़ी खिलाओगे तो वो जम्बू चाय के जैसी हो जाएंगे, और फिर उनको तुम्हें उठा के लाना पड़ेगा। इसलिए सुनो,
किसने रोका? कल्याण जी, किसने रोका? जो उनका परिचय वाला था वही अहितकारी था, वही रोक रहा था, दूसरा उनको रोक नहीं रहा था। इसलिए समझो जरा, हे जीवो, विषय क्या चल रहा था? आकुलता, आकुलता। सुगन चंद जी, जितनी जितनी आकुलता उतना उतना अधर्म, और जितनी जितनी निराकुलता उतना उतना धर्म। अब हे जीव सुन जरा, क्या नाम इनका, जम्बू बागड़िया। देखो जम्बू बागड़िया ने प्रतिमा ले ली, इनकी मिसेज ने भी प्रतिमा ले ली, दोनों प्रतिमाधारी बन गए। देखो कल्याण जी, तुम्हारे नगर में बढ़ते जा रहे हैं। अब किसका नंबर है? नीलेश भाई का। तुम्हारे यहाँ देखो प्रतिमाधारी बढ़ते जा रहे हैं धीरे धीरे। और कल सुगन चंद जी बोल रहे थे, बोले महाराज प्रतिमा में क्या क्या करना हमें बता तो दो। अब धीरे धीरे बढ़ेंगे ना, इसलिए जम्बू भाई से, क्या नाम इनका, बागड़िया, सुनो जरा, प्रतिमा में क्या क्या करना है, प्रतिमा में क्या क्या करना है। तो प्रतिमा लेकर के मुझे निराकुलता बढ़ानी है। भोजन शुद्धि का करना है, ठीक है, लेकिन भोजन शुद्धि का करते हुए मुझे अपने आत्म परिणामों में निराकुलता पैदा करनी है। जितनी जितनी निराकुलता होती जाएगी उतना मैं धर्मात्मा अधिक अधिक होता जाऊंगा। और यदि आकुलता बढ़ती गई, यह मेरा पोता, यह मेरी पोती, यह मेरा बेटा, यह मेरी बेटी, वह बेटी आ जाए, हे जम्बू बागड़िया, अब तू व्रती बन गया, अब तुझे इन परिवार वालों से भी राग घटाना है। और यदि राग घट गया, जब सुगन चंद जी, सत्य है कि नहीं? यदि राग घट गया मेरा इन परिवार वालों से, इन पहचान वालों से, यदि मेरा राग घट गया तो मेरी सुगति होने को कोई रोक नहीं सकता। मैं नियम से देव पर्याय में जाऊंगा। और यदि राग नहीं घटा तो मेरी दुर्गति को कोई रोक नहीं सकता है। और वह राग लगा रहेगा, आकुलता लगी रहेगी। अब सुगन चंद जी, तुम सत्य बताना, मायाचारी नहीं करना। अब तुम घर में रहते हो, भले दुकान पे नहीं जाते, लेकिन आकुलता लगी हुई है। घर में रह रहे ना, और घर में रह रहे, भले नहीं दुकान पे जाओ, लेकिन आकुलता लगी हुई है। अब वो तुम्हारी देवी कहाँ गई? नहीं आई आज? अच्छा, वो बैठी लो करिए। सुनो डुक्को, नहीं सुन रही हो? तुम्हारी कल्याण जी की सास, सुनो। देखो अभी जी एक दिन क्या हुआ, वो बोली महाराज इनको साथ में ले जाओ। जी तो बिल्कुल हमारी बोले सुनते ही नहीं है। बोले 12-1 बजे तक वो खली चुनी छानते रहते हैं। 12 बज जाए, रात में लगे रहेंगे वो खली चुनी छानने के लिए। वो डली होगी, देखो क्या, इनको कोई बोल नहीं रहा। सुगन चंद, सत्य है कि नहीं? तुमसे किसी बेटे ने बोला क्या? नहीं, सुनो तो, देखो हमें नहीं पता, तुम्हारी देवी ने जैसा बोला तो हम बता रहे हैं। सुनो जरा, तो वो आकुलता क्यों लगी हुई है? आकुलता क्यों लगी हुई है? क्योंकि मैं दुकान पर भी ना जाऊं, लेकिन घर में भी बैठा रहूं। लेकिन घर में भी यदि कोई चीज डली होगी, जी ऐसी क्यों डली है, जी खराब हो जाएगी, जी ऐसा हो जाएगा, इसको यहाँ उठा के रखो। और ये जो मानसिकता में चल रहा है, यही आकुलता है, यही आकुलता है। दुकान पे कौन बैठा, दुकान में भीड़ तो नहीं लगी, दुकान में कितने ग्राहक आ रहे हैं, कौन जा रहा है, जी घर में बैठे भी यदि तुम्हें ऐसे विचार आ रहे हैं तो यही आकुलता है। इसलिए जम्बू बागड़िया, तुम्हें यह आकुलता से निराकुल होना है। उस बच्चे को सौंप दिया, अब वो जाने, उसका काम जाने। अब ऐसा नहीं करना कि तुम शिखर जी जाओ और उसको बार बार फोन करो, बेटा भीड़ तो नहीं लगी, हम आ जाएगा, ग्राहक तो नहीं ज़्यादा है, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही। ये जो है ना, बस
तो इस अपनी परिणति को तुम जितना बढ़ा लोगे, इसने अपनी परिणति को तुम जितना जितना हाईएस्ट ऊंचाई पे ले जाओगे, उतने बड़े तुम धर्मात्मा हो जाओगे। और 12 प्रतिमा भी ले लो, 11 नहीं 12 ले लो, 11 नहीं, कितनी कल्याण जी, 12 भी ले लो। और 12 प्रतिमा लेकर के भी यदि तुम्हें घर परिवार का राग नहीं छूटा और अपने बच्चे को फोन करके पूछो कि है बेटे घाटा तो नहीं लग रहा, दुकान चल रही कि नहीं चल रही, तो तुम्हारी 12 प्रतिमा भी वह नरक के लिए सहकारी बनेगी। और एक प्रतिमा लेकर के भी यदि तुम निराकुल हो गए तो तुम नियम से स्वर्ग में जाओगे। बाहरी आवरण, बाहरी परिवेश, बाहरी स्थिति मेरे धर्म के पहचान नहीं है। अंदर की निराकुलता जो है गजराज भाई, अंदर का निराकुल परिणाम जो है वह मेरे धर्म की पहचान है। इसलिए मुझे आज से प्रयत्न क्या करना चाहिए, बाहर का परिवेश बड़े बड़े, लेकिन अंदर की निराकुलता कितनी बड़ी। किसी भी क्षेत्र में देखो, अब हम महाराज बन गए, इनका क्या नाम है, राकेश भाई, राकेश नाम ना इनका, हैवी बॉर्डर वाले राकेश भाई। हम महाराज इसलिए नहीं बने या महाराज इसलिए नहीं है क्योंकि तुम हमारी पूजन करते हो। तुम्हारे पूजने से हम पूजने नहीं है कल्याण जी। अब महाराज बन के हम देखेंगे कल्याण जी हमारी पूजा कर रहे कि नहीं कर रहे, कल्याण जी अर्घ्य चढ़ा रहे कि नहीं चढ़ा रहे। हे जीव, तुम्हारे अर्घ्य चढ़ाने से मुझे कोई अंतर पड़ता नहीं है। यदि तुझे अंतर पाड़ना हो तो तुम चढ़ा, और नहीं करना हो तो मत चढ़ा। मेरा यह विषय ही नहीं है, मेरी यह टेंशन ही नहीं है। अब हम महाराज बन के तुम्हें देखेंगे तुम पूजन कर रहे कि नहीं। हे महाराज, अभी तुम महाराज ही नहीं हो। क्यों नहीं हो? क्योंकि तुम्हारी आकुलता घटी नहीं है। अभी तुमने अपनी आकुलता को बदल लिया। रमेश भाई सुनो जरा, देखो ग्रंथ भी छपवा लिए। आजकल क्या संसार में चल रहा है। अब महाराज बन के सबसे बड़ा महाराज कौन, जिसके जितने ज़्यादा ग्रंथ छप जाएं वो उससे बस सबसे बड़ा महाराज। सुगन चंद जी, ग्रंथ छपने से कोई महाराज नहीं बनता है। ग्रंथ ज़्यादा छप जाएं तो वह सबसे बड़ा महाराज है। वह सबसे छोटा महाराज क्यों सबसे छोटा? अब तुमने ग्रंथ छपवाने के लिए लोगों से भीख मांगी, इतने पैसे दे दो ग्रंथ छपेगा। अब पहले तुमने ग्रंथ छपवा लिया, अब तुम्हें ग्रंथ छपवाने की आकुलता और फिर उसके बाद में बांटने की आकुलता। और एक चला गया, दूसरा ग्रंथ छपे, अब उसकी आकुलता। हे जीव, तेरी आकुलता कम हुई नहीं है। महाराज ग्रंथ छपवाने के लिए नहीं बनते, महाराज ग्रंथ ही तोड़ने के लिए बनते हैं। ग्रंथों से मेरी पहचान नहीं, मेरी पहचान है मेरी आकुलता की ग्रंथि कितनी कम हुई, मैं निराकुल कितना हुआ। जितना मैं निराकुल हुआ उतना उतना मेरा चारित्र और उतना उतना मैं बड़ा महाराज, और जितनी आकुलता बढ़ी उतना छोटा मैं महाराज। अब कल्याण जी महाराज बन जाएं और महाराज बन के लग जाएं, बोले हमें तो एक बहुत बड़ा तीर्थ बनवाना है। कल्याण जी, हे जीव, आचार्य कार्तिकेय स्वामी बोलते हैं रणतम तीर्थो, सबसे बड़ा तीर्थ क्या है माता? संसार में रत्नात्रय से बड़ा कोई तीर्थ ही नहीं है। सबसे बड़ा तीर्थ कोई है तो वह रत्नात्रय है। तूने सबसे बड़ा तीर्थ रत्नात्रय पा करके अब तू ईंट चूने के तीर्थ बना के के लिए और आकुल व्याकुल हो रहा है, लोगों से पैसा मांग रहा है और लोगों के घर घर जा कर के तू उगाव नहीं कर रहा है कि तीर्थ के लिए पैसा दे दे। तेरी निराकुलता कहाँ हुई?
और तेरा सारा 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 जो था ना पुरुषार्थ तेरा सारा था, और जो तेरा शुद्धोपयोग में जाने का समय था, जो तेरा सामायिक का समय था, वह सारा समय लग जाएगा किसमें? लोगों से पैसा मंगाने में। और तू भिखारी का भिखारी, तेरे पास कुछ भी नहीं। कल्याण जी, देखो तुम पूरा 6 ढाला याद कर लो, पूरा याद करना। सुनो, आज तुम नियम ले लो, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। बोले वो नियम ले लो, 6 ढाला पूरा याद करूंगा, भले 2 साल में हो। नहीं होगा वो तो, क्यों नहीं होगा? जब करोगे तो होगा, ठीक है ना? पूरा 6 ढाला याद करूंगा, भले 2 साल लग जाए, कैसा कर लो, ठीक है ना? सुनो जरा, देखो 6 ढाला में सारा रहस्य भरा हुआ है। आत्म का हित है सुख सो सुख आकुलता बिन कहिए। हे जीव, तू सुखी होना चाहता है, और सुखी कैसे होगा? जितनी जितनी निराकुलता उतना उतना सुख, और जितनी जितनी आकुलता उतना उतना दुख। अब वह आकुलता किसी भी संबंध में हो, चाहे भगवान के संबंध में भी आकुलता है, तो तू का कसाई धर्मात्मा है। सुगंचन जी, यदि पंच परमेष्टि के प्रति भी तू आकुलित हो रहा है, पंच परमेष्टि के लिए भी तू आकुलित हो रहा है, तो तू अधर्मात्मा ही है। तेरे पास धर्म की कोणी भी नहीं है। इसलिए मेरा धर्म इतना बड़ा महाराज बन के एक ही काम है, दूसरा कोई काम ही नहीं। कौन सी? अभी बताते हैं, तो बिल्कुल विकल्प ने अभी अनुबंध थोड़ी कर दिया है। कहे गजराज भाई, पंच परमेष्टि के प्रति भी आकुलित हो रहा है, पंच परमेष्टि के प्रति भी आकुलित हो रहा है। तेरा अधर्म है, धर्म नहीं है। क्यों? महाराज, आज मुझे अभिषेक करना है, आज मुझे अभिषेक करना है, आज मुझे शांति धारा करनी है, और शांति धारा की सोच करके आया है। अब वो बेचारा खड़ा भीड़ में, लेकिन उसकी आंखें चल रही हैं, कोई कलश नहीं उठा ले। आज मेरा कोई कलश नहीं उठा ले, आज मुझे शांति धारा करनी है। और उस शांति धारा के राग में बेचारा अंदर में कुटिल परिणाम कर रहा है। आज मैं ही शांति धारा करूंगा, कोई कर नहीं ले। वह बेचारा कलश को छोड़ नहीं रहा है। घोर कुटिल परिणाम, घोर आकुलता, घोर आकुलता बनी हुई है। और आधा घंटा पहले से कलश के पास से बिल्कुल पकड़ के खड़ा हो जाएगा, दूसरे को मिल नहीं जाए। गजराज भाई, क्या है यह? धर्म है कि मायाचारी? किसके लिए तू मायाचारी कर रहा है? पंच परमेष्टि के लिए कि घर वालों के लिए? पंच परमेष्टि के लिए तूने मायाचारी की, भगवान की शांति धारा करने के लिए मायाचारी की, और मायाचारी करके तू शांति धारा कर रहा है और आकुलित हो रहा है। और वह आकुलता जो है मेरा धर्म नहीं है, वह तेरा अधर्म है। कल्याण जी, देखो हम क्या करते ना, इसलिए हमेशा तुम्हारे कहीं भी जाते, तुम्हारे अभिषेक शांति धारा से दूर रहते। यदि तुम बुलाने आओ तो हम जाएंगे, और नहीं आओगे तो हम जाएंगे नहीं। बहुत सारे महाराज हमने ऐसे देखे कल्याण जी, अभी तुम्हें नहीं पता, वो महाराज जाएंगे और मंदिर में जाके बैठ जाएंगे। अब तुमसे बोलेंगे जी ऐसा करो, जी ऐसा करो, जी ऐसा करो, जी चढ़ाओ, वो करो, ये करो। और बेचारी समाज भी आकुलित हो जाएगी, और वह महाराज भी आकुलित हो जाएंगे। वो अपनी परिपाठी तुम्हारे यहाँ चलाना चाहेंगे, और तुम परवश होकर के उनकी परिपाठी में चलोगे। तुम्हारी भी आकुलता और उनकी भी आकुलता, और उनके निमित्त से तुम आकुलित हुए, तो उनका धर्म जो था वो चला गया। कल्याण जी,
महाराज जो बना जाता है सुगन चंद जी, वह निराकुलता के लिए बना जाता है। और प्रति क्षण हमें निराकुल होने के उपाय खोजना चाहिए, कैसे हो और मैं इस क्षेत्र में निराकुल हो जाऊं। जैसे हो निराकुलता अपनी बढ़ानी चाहिए, और जितनी निराकुलता बढ़ेगी उतना उतना धर्म बढ़ेगा। इसलिए कल्याण जी सुनो जरा, सुगन चंद जी, हम तुम्हारे मंदिर में आए। अब तुम्हारे मंदिर में हम आकर के देखेंगे कि तुम शांति धारा करते कौन सी हो, ठीक है ना। जो तुम करते हो वही पुस्तक हमें लाओ। हम अपनी अलग से परिपाटी नहीं चलाएंगे। क्यों नहीं चलाएंगे? क्योंकि अलग से परिपाटी चलाएंगे तो तुम्हें आकुलता होगी और तुम्हारे परिणाम संक्लेशित होंगे। इसलिए हम जिस मंदिर में जाते हैं पहले उनसे पूछ लेते हैं तुम कौन सी करते हो, तो वही हमें ला के दे दो और वो हम तुम्हारी करवा दें। हम भी निराकुल, हमने कुछ किया ही नहीं ना। जो तुम करते थे तुम हमें बुलाने आए थे तो हमने मात पढ़ दी, जो तुम पढ़ते थे वही पढ़ दी। हमारा कोई विकल्प नहीं, हमारा कोई टेंशन नहीं। तुम जो करते हो तो करते रहो। यदि अलग से परिपाठी चलाने बैठेंगे, त्रिव कसाय गजराज भाई, त्रिव कसाय, और वह जो त्रिव कसाय है वह तेरे अधर्म का पहचान है और वह तेरे लिए कर्म का बंध का पहचान है। मुझे सारी चीजों से निराकुल होना है। मेरा काम ही नहीं ना अभिषेक करना है ना करवाना है। तुम करो, तुम जानो तुम्हारा काम। यदि बुलाने आओगे तो चलेंगे और नहीं आओगे तुम अपने बैठे। कल्याण जी, निराकुलता बड़े, इसलिए इससे पूछो पिंटू भाई, पिंटू नाम ना, हे पिंटू भाई खड़े तो हो जाओ। तुम्हारे पिताजी ने प्रतिमाएं ले ली, अब तुम उनको परेशान तो नहीं करोगे? हैं? नहीं, वो तो अच्छा बोल रहे, वो तो बोलना नहीं करता परेशान। अब देखो तुम उनका ध्यान रखना और ध्यान रख कर के उनसे बोलना कि हे पिताजी मैं दुकान चला लूंगा, तुम तो धर्म ध्यान करो। नहीं कहोगे? ठीक है ना। तो तुम एक नियम ले लो, यदि ये धर्म ध्यान करेंगे तो हम परेशान नहीं करेंगे, ठीक है। हाँ बैठ जाओ। देखिए जम्बू भाई बागड़िया, उसने बोल दिया कि यदि धर्म ध्यान करें हमें कोई टेंशन नहीं, इसलिए तुम विकल्प नहीं करना है। घर में रहते तो करना पड़ेगा। उनका विकल्प क्या है? बोले महाराज घर में रहते ना तो करना पड़ेगा। जम्बू भाई घर तुम्हारा है, तुमने बनाया है, तुम रहो, विकल्प नहीं करो और तुम अपनी प्रतिमाओं को अच्छे से पालो, निराकुल हो जाओ। जितनी जितनी निराकुलता होगी, देखो टेंशन छोड़ो। यदि तुम निराकुल हो जाओगे तो तुम्हारी दीक्षा भी हो जाएगी। सुनो जरा, यदि तुम निराकुल हो जाओगे तुम्हारी दीक्षा भी हो जाएगी और आकुलता लगी रहेगी तो तुम्हारी प्रतिमा भी नहीं पलेगी। इसलिए कल्याण जी अपने जीवन में एक लक्ष्य रखो, मुझे निराकुल होना है। अब किसके लिए तुम आकुलता बढ़ा रहे बताओ? निराकुल नहीं हो, अभी आकुलता है, अभी आकुलता है और बहुत सारी आकुलता है। कैसी आकुलता है? मैं ऐसा करूं, मैं ऐसा करूं, मैं ऐसा करूं। और जो करने का है ना, जो कर्तापने का बोझ जो है वही आकुलता है। मैं कुछ ना करूं, ऐसा उपाय कर, ऐसा उपाय कर, अब मैं कुछ ना करूं, हाथ पे हाथ धर के बैठो। हे गए हो कल्याण जी, जम्बू के पीछे भी पिंटू नहीं है, पिंटू देवी के पीछे। पूछ लो पिंटू से, पिंटू भाई तुम किसके पीछे हो? जम्बू के पीछे भी पिंटू नहीं है और तुम्हारे पीछे भी चिंटू नहीं है। तुम किसके लिए
चेट रहे सबसे। कल्याण जी सुनो जरा, तुम और सबसे ज्यादा निराकुल हो। दो प्राणी हैं, कल कल्याण वो चंद्रकांता भाई बोल रही थी, बोले महाराज इनको तुम 7 प्रतिमा दे दो, हम इनकी पूरी पलवाएंगे। देखो चंद्रकांता हमसे बोल के कहीं बोले, हम इनको बिल्कुल सारी व्यवस्था, हमारी गारंटी सब सोले का और सारी अनुकूलता हम इनको बनाएंगे। यदि कल्याण जी 7 प्रतिमा लेते हैं तो हम उनके सहयोगी हैं। अब देखो तुम मुंडी क्या हिला रहे, तुम्हें कौन सी आकुलता? कौन तो बीमार पड़े तो सेवा करना ना, कौन मना कर रहा तुमसे? देखो इसलिए तुम्हारी मायाचारी नहीं चलने वाली है, ये तो आकुलता है। और कम करो। हाँ अब देखिए ना, अपनी सारी आकुलता समेट करके, और जितने तुम निराकुल हो जाओगे उतने तुम धर्मात्मा हो जाओगे, और जितनी आकुलता लगी रहेगी उतनी तुम अधर्मात्मा रहोगे। इसलिए हे जीव, प्रयास कर निराकुल होने का। जितना बड़ा निराकुल उतना बड़ा धर्मात्मा, और जितना आकुलता उतना बड़ा अधर्मात्मा। इसलिए नीलेश भाई तुम भी प्रयास करो, ठीक है? प्रयास करो निराकुल होने का। जितना जितना निराकुल होगे उतना उतना मेरे पास धर्म आएगा। निराकुलता धर्म का पहचान है। सुगंचन जी सत्य है कि नहीं? निराकुलता धर्म की पहचान है। धर्म की पहचान सफ़ेद कपड़े पहनना नहीं है, धर्म की पहचान कपड़े उतारना नहीं है। धर्मात्मा की पहचान निराकुलता है। जो जितना निराकुल उतना बड़ा धर्मात्मा, और जो जितना आकुल उतना बड़ा धर्मात्मा। इसलिए हे जीव, निराकुल होगा धर्म तेरे पास आएगा, और आकुल होगा धर्म तेरे पास से चला जाएगा। इसलिए अध्यक्षा तुम आकुलता नहीं करना, और अपनी सासू माँ को भी निराकुल होने दो। वो तपस्या करें, तुम उनकी सेवा करो। वो तपस्या करें, उपास करें, रोज उपास करें, तुम उनके खूब हाथ पैर दबाओ, अच्छी उनकी खूब सेवा करो। उनको परेशान नहीं करो, उनको आकुल नहीं करो। यदि परेशान करोगे, आकुलित करोगे तो उनके धर्म में बाधा पड़ेगी, और तुम्हारे लिए असाता वेदनीय कर्म का बंद होगा। इसलिए मेरे अपने धर्म बढ़ाना है, और जितना मैं निराकुल उतना मेरा धर्म। बोले शांतिनाथ भगवान की।